नियम, ठीक है ना। सभी को मेरा नमस्कार। ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राहुल का, ठीक है ना। तो इस वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राहुल के नियम में है क्या, सुनना बेटा। सबसे पहले ये मेरे पास में एक विलयन है, विलयन है। वरुण क्या है बेटा, ये विलियन। इस विलयन में दो पदार्थ हैं, एक को मैंने बोला ए और दूसरे वाले पदार्थ को बोल दिया बेटा मैंने बी बोल दिया, बी। ठीक है। माना यस कि सर। इमेजिन की बी वाले पदार्थ को क्या बोल दिया बेटा, विलायक। विलायक, और ए वाले पदार्थ को क्या मान लिया, विलय, ठीक है। विलय। विलय और विलायक को मिलाते हैं तो क्या बनता है, विलियन। विलयन बनता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ये जो विलय पदार्थ है वो विलय यस सर। पदार्थ कैसा है बेटा, वाष्पशील है। कैसा पदार्थ है, वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब है इस पदार्थ को यदि आप गर्म करोगे तो इससे क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। क्या बनेगी, वाष्प। और विलायक भी कैसा पदार्थ है बेटा, वाष्पशील। वाष्पशील। मतलब दोनों में एक ही बात आ रही है कि सर ताप बढ़ाने पर द्रव पदार्थ से वाष्प का निर्माण होता है। सही है गलत है? यस सर। अब ये बताइए कि बेटा अगर मैं इस बर्तन को नीचे से गर्म करता हूँ तो इस बर्तन के अंदर दो पदार्थ उपस्थित हैं, एक आपका ए और दूसरा, बी। लेकिन दोनों के दोनों पदार्थ कैसे हैं, वाष्पशील या अवाष्पशील? वाष्पशील। तो इससे भाप या वाष्प बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। बनेगी। तो पात्र के अंदर चारों तरफ समान रूप से फैलेगी कि नहीं फैलेगी? फैलेगी। जब बेटा चारों तरफ समान रूप से फैलेगी तो ये बताओ पात्र की दीवारों पर दाब डालेगी कि नहीं डालेगी? डालेगी। दाब डालेगी। अब बेटा ये बताओ कि पात्र की दीवारों पर दाब कौन डाल रहा है, ए या बी या दोनों? दोनों। दोनों डाल रहे हैं। लेकिन ये ए की मात्रा क्या है, कम। ए की मात्रा क्या है, कम। और बी की मात्रा बेटा क्या है, ज्यादा। तो मेरे हिसाब से अभी आपने बोला सर जो कुल दाब होगा, क्या बोला बेटा, कुल दाब। कुल दाब दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबर पाया जाएगा। सही है? यस सर। लेकिन सर जो आंशिक दाब है कौन सा दाब बेटा, आंशिक दाब। तो ये आंशिक दाब किस पर निर्भर करेगा? मैं ये कहूंगा कि उसके अंदर उपस्थित, जैसे मान लिया जाए ए के कण कम है या ज्यादा? कम। कम है, तो कम दाब डालेंगे या ज्यादा? कम। तो इसका मतलब ये जो दाब है वो उसके कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। उसी कणों की संख्या को राहुल ने किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया वो सुना हुआ, ठीक है ना। तो मैं वाष्पशील यौगिक के लिए राहुल के नियम की परिभाषा दे रहा हूं, पहले दूं। दो सर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ताप को बढ़ाता जाऊंगा तो वाष्प बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और वाष्प दाब बदलता जाएगा या नहीं बदलेगा? यस सर। तो हमें ताप को क्या कर देना चाहिए, कांस्टेंट या बदलता रहना चाहिए? तो मैंने किया स्थिर। स्थिर ताप पर, क्या लिखा बेटा, स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित, क्या बोला, स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित
किसी भी अवयव का, बोलो। किसी भी अवयव का। लेकिन बेटा ये जो अवयव है वो कैसे, वाष्पशील या अवाष्पशील? वाष्पशील। वाष्पशील अवयव का, बहुत अच्छी बात लिख रहा हूं मैं, क्या? वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब कौन सा था बेटा? आंशिक दाब। उसी अवयव की मोल भिन्न के, उसी अवयव की मोल भिन्न के अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ये कहलाता है वाष्पशील यौगिक के लिए राउल्ट का नियम। कौन सी यौगिक के लिए? वाष्पशील यौगिक के लिए। यहाँ तक समझ में आया क्या? यस सर। एक बार फिर से परिभाषा को देखना, किस ताप पर? स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर। किसी विलयन में उपस्थित कैसे अवयव वाष्पशील अवयव। का कौन सा दाब आंशिक दाब। किसके समानुपाती है? अवयव की मोल भिन्न के। उसी अवयव की मोल भिन्न क्या ना। तो आंशिक दाब यस। समानुपाती है बेटा मोल भिन्न के। तो आप सभी क्या करेंगे, आंशिक दाब को समानुपाती करेंगे मोल भिन्न के। अब मैं ये आगे लिख रहा हूं, सुनो। माना एक विलयन जो है, एक विलयन में कितने वाष्पशील अवयव लिए थे बेटा, एक या दो लिए थे अभी मैंने? दो। वाष्पशील अवयव, एक का नाम क्या माना था? ए। दूसरे का? बी। बी उपस्थित है। यहाँ तक क्लियर होगा क्या? यस सर। अच्छा, अब हम नियम लगाते हैं, राहुल का नियम। अभी आप सभी ने बोला था कि सर किसी भी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, तो बेटा देखो ये पी कहलाया आंशिक दाब। क्या कहलाया? आंशिक दाब। और मैंने इसके चरणों में लिख दिया ए। इसका मतलब किसका आंशिक दाब है? विलय का। विलय का। मैं ऐसे बोल दूं तो ए अवयव का आंशिक दाब किसका? ए अवयव का आंशिक दाब। अब बताओ ए अवयव का आंशिक दाब किसके समानुपाती है? उसी अवयव की मोल। मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये परिभाषा यस सर। सीखा, क्लियर हो गया? यस सर। लेकिन ये बताओ बेटा, अपने पास में उस विलयन में वाष्पशील अवयव एक ही था या दो थे? दो। अच्छा, अब ये बताओ वापस से, ये कौन सा अवयव हो गया? ये बी। बी अवयव। अब बी अवयव का क्या कहलाया? वाष्प। आंशिक दाब। क्या? आंशिक दाब। इसके समानुपाती होगा ये बी अवयव का आंशिक दाब, उसी की मोल भिन्न के समानुपाती। उसी अवयव की मोल भिन्न। तो काई बी या काई ए? बी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, अब बेटा हम क्या करते हैं, समानुपाती को हटाते हैं। किसको हटाते हैं? समानुपाती। लो भाई, तो एक कांस्टेंट लगाया, तो पी ए, ए। ए अवयव का आंशिक दाब बराबर पी नॉट ए काई ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। समानुपाती को हटा करके क्या कांस्टेंट लगा दिया? पी नॉट ए। क्या लगा दिया? पी नॉट ए। दूसरी समीकरण में आओ तो क्या लिखेंगे? पी बी बराबर क्या लिखूं? पी नॉट बी। और काई बी। समीकरण नंबर 4 हो गया क्लियर? यस सर। बेटा हमने क्या किया, यहाँ से समीकरण 1 से समानुपाती को हटाया और समीकरण बी से। बी 2 से हटा दिया। अब यहाँ पर अपने पास में कितने शब्द काम आए, मैं वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, सुनो। ठीक है ना? तो आपके पास में जो टर्मिनोलॉजी है वो एक तो ये है कि सर पी ए क्या है, एक आया पी बी क्या है,
एक आया काई ए क्या होता है, एक आया बेटा काई बी क्या होता है, एक आया पी नोट ए क्या है, और लास्ट है पी नोट बी क्या है। ये 6 आए, आया ना। यस सर। तो बेटा पी ए का मतलब है ए अवयव का कौन सा दाब। आंशिक दाब, आंशिक दाब। तो ए अवयव का आंशिक दाब, दैट मीन्स पी ए। और पी बी इज इक्वल टू बी अवयव का आंशिक दाब। बी अवयव का आंशिक दाब। और काई ए क्या होता है बेटा, ए अवयव के ए अवयव की कौन सी भिन्न, मॉल भिन्न। मोल भिन्न। और काई बी का मतलब है बी अवयव की मॉल भिन्न। बी अवयव की मोल भिन्न। ठीक है सर। अब आपके पास में दो चीज और बच गई। एक है क्या आपके पास में पी नोट ए, है ना, और दूसरा कौन यस सा है सर। पी नोट बी। बी। अब पी नोट ए और पी नोट बी का मतलब क्या है कि ए अवयव का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब पी ए। तो ए अवयव का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, कौन सी अवस्था का, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था का मतलब मालूम है कि उस बर्तन के अंदर केवल और केवल कौन सा अवयव है ए। अब बी उपस्थित है क्या, नहीं। नो सर। इसी प्रकार से पी नोट बी का मतलब है बी अवयव का बी अवयव का अवस्था का वाष्प शुद्ध दाब। अवस्था। क्लियर हो गए क्या। यस सर। वापस से सुनो बेटा, ये समीकरण 3 को लैंग्वेज को पकड़ो। ये कहलाया ए अवयव का आंशिक दाब, और ये बी अवयव का आंशिक दाब। अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, सुनो कि ये बताओ बेटा, ये कहलाया ए अवयव का आंशिक दाब, और ये क्या कहलाया, बी अवयव का आंशिक दाब। अच्छा। अब दोनों के आंशिक दाब को जोड़ दिया जाए तो बताओ अपने पास में ये क्या कहलाएगा, कुल दाब क्या कहलाएगा। कुल दाब। तो कुल दाब का मतलब क्या है, इन सभी के आंशिक दाब के योग के बराबर, यही बातें अलग है। यस सर। अच्छा, पीए का मान आपने निकाला था कि नहीं निकाला था। यस सर। अच्छा देखो, मैं यहाँ से पी ए का मान बेटा देखो ये रहा, क्या है पी ए का मान, पी नोट ए काई ए, राइट। यस सर। लिख दो बेटा। यस सर। तो पी कुल दाब इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। बी। दैट इज इक्वेशन नंबर 5। कौन सी हो गई, 5। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। अच्छा अब सुनो बेटा, क्या है कि मैंने आपको बताया था काई ए का मतलब है ए अवयव की मोल भिन्न, और काई बी का मतलब कौन से की होगी, बी अवयव की। उस अवयव में, उस पूरे विलयन में कितने अवयव हैं, 2, ए और बी। तो मतलब पूरे विलयन की मोल भिन्न हमेशा और हमेशा कितनी पाई जाती है, एक। एक पाई जाती है। तो आप यदि काई ए की वैल्यू निकालना चाह रहे हो बेटा, तो काई ए इज इक्वल टू क्या आ गया, पक्षांतरण करो 1 माइनस में काई बी। काई बी। अभी समीकरण 6 से मान समीकरण कौन से में रखूं, 5 में। तो बताओ समीकरण जो 5 थी वो क्या है बेटा अपने पास में, पी कुल दाब नॉट। इज इक्वल टू पी नोट ए, और पी नोट ए के बाद क्या है, काई ए। तो काई ए का मान समीकरण 6 से कितना है, 1 माइनस काई बी। अच्छा उसी के साथ में फिर आगे क्या आया, प्लस पी नोट बी
काई बी। हो गया। अब अपने यस पास सर। इसको सोल्व करेंगे, मतलब पी नोट ए को, किसको बेटा, पी नॉट ए को तो आप पी नोट ए को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। किससे करेंगे, 1 से तो इस पी 1 से नोट 1 से करोगे, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करोगे, काई बी से। तो मल्टीप्लाई करके लिखूं क्या, यस सर। लो तो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। तो ये आपके पास में आया कि सर पी टोटल, है ना, तो यस सर। पी कुल दाब इज इक्वल टू, अब इसमें आप ये बताओ, समीकरण नीचे देखो, इसमें पी नोट ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, पी नॉट ए। पी नोट ए, उसके बाद में आगे फिर से देखना बेटा, इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस, क्या आया, माइनस इस माइनस माइनस के बाद में फिर पी नोट ए को किससे मल्टीप्लाई किया, काई, काई बी से। लाओ सर, तो ये आया माइनस में पी नोट ए काई बी, सही। काई बी। यस उसके सर। बाद में क्या बेटा, पी नॉट बी काई बी। प्लस में पी नोट बी काई बी, राइट। यस सर। बेटा मैं इसको पक्षांतरण कर लूं, कर दो। अच्छा ये बताओ, अपने पास में 2 माइनस 3 प्लस 5, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, 2 + 5 - 3, गलत है या सही है, गलत। ये इसको पहले लिख लिया इसको बाद में लिख लिया तो आंसर अलग अलग आएगा, रुको। हैं, एक ही बात है नहीं बेटा। सर, सेम एक ही बात है, सेम ही आएगा। हाँ तो पी नोट ए, इस माइनस वाले टर्म की बजाय पहले मैं प्लस वाली लिख रहा हूँ, देखो ये प्लस पी नोट बी काई बी, ठीक है। यस सर। अच्छा उसके बाद देखो ये लिख रहा हूँ, ये माइनस वाली, तो मैंने क्या किया, माइनस पी नोट ए काई बी, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यस सर। अच्छा अब इसमें से कॉमन लेते हैं, देखा क्या ले रहा हूँ बेटा, कॉमन। तो P कुल दाब इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस, देखो अपने पास में यहाँ पर इस समीकरण में आपको नजर आ रहा होगा काई बी आ रहा है, यस सर। इधर भी क्या है, काई बी। दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, काई बी। तो बताओ अपने पास पहले इक्वेशन में क्या बचा रह गया, पी नॉट बी। और दूसरे में पी नॉट ए। पी नोट बी माइनस में पी नोट ए, हो गया। यस सर। अच्छा अब मैं इसको समीकरण दे देता हूँ, तो इससे पहले कौन सी समीकरण थी, 6, 6 के बाद कितना दे दिया बेटे इसको, 7। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ मेरे को, 9 सर। अच्छा अब आगे चलता हूँ, यदि मान लिया यस सर। जाए, क्या करते हैं, अब अपने पास में बेटा वापस लिखा मैंने काई ए प्लस काई बी बराबर कितना बताया था, 1। अब बेटा काई बी की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 1 माइनस, माइनस काई ए। काई ए। समीकरण नंबर 8। 8 हो गया। अब ये जो समीकरण जो 8 है उसका मान रखेंगे अपन, समीकरण 8 का मान देखो किस में रखेंगे, सुनो, समीकरण कौन सी में, 5। 5 में, लाओ सर, तो ये लिखा मैंने आगे कि समीकरण 8 से काई बी का मान कौन सी समीकरण में पुटअप किया बेटा, समीकरण 5 में। समीकरण 5 में रखने पर, क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा अब अपने पास में समीकरण 5 देखो, तो ये दिख रही है आपको, यस सर। पी कुल दाब बराबर पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी, काई बी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण 5, तो पी कुल दाब बराबर आपने बताया सर
पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अब बेटा काई नो बी सर, का मान समीकरण 5 से चीटिंग करो कितना आया? 1 माइनस काई ए। हाँ तो 1 माइनस काई ए, इसको सोल्व करें यस सर। तो P कुल दाब इज इक्वल टू P नॉट ए काई ए प्लस, अब इसको अपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले 1 से करेंगे और फिर किससे करेंगे? काई ए से। तो आपके पास जो समीकरण आई वो क्या आई? P नॉट बी माइनस P नॉट बी ए। काई ए। यस सर। अच्छा वही इसके अंदर भी क्या किया बेटा? P कुल दा बराबर, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, P नॉट यस बी सर। को पहले लिख लिया प्लस में उसके बाद क्या लिख दिया? P नॉट ए काई ए और माइनस में काई ए। किया। पी नॉट बी काई ए। अच्छा अतः P कुल दाब इज इक्वल टू P नॉट बी प्लस, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? वो काई ए। काई ए, तो मैंने लिख दिया बेटा, ये हो गया काई ए। क्या बच गया? P नॉट ए माइनस P नॉट बी, दैट इज बी। नंबर 9। ये कितने बन गए आपकी? समीकरण नंबर 9। 9 बन गए। तो ये समीकरण 9 भी आपके क्या है? वास्तविक यौगिक के लिए राहुल के नियम की समीकरण है। और समीकरण यस सर। से पहले 8 निकाली थी, वो भी है 7। 8 8 के बाद 9 आ गई, हो गई दोनों समीकरण। यस सर। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? यस सर। अब बेटा ग्राफ की वैल्यू बात आती है, किसकी बात आ रही है? ग्राफ की। अब मेरी बात सभी बच्चे सुनना, आप लोगों को एक नंबर में अगर परिभाषा पूछता है, क्या परिभाषा पूछता है, ये तो न्यूमेरिकल में काम आएगा संबंध। आप लोगों को यदि एक नंबर में परिभाषा पूछता है कि बताइए वाष्पशील यौगिक के लिए राउल का नियम क्या होता है, तो आप लिखोगे स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसी अवयव की जी मोल के समानुपाती होता है। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, एक बार फिर से बताओ। बेटा नेट की कनेक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं। क्या बेटा? बनाए जाते हैं। हाँ ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं विक्ट्री ट्रिक बताऊंगा। कौन सी ट्रिक बताऊंगा? विक्ट्री ट्रिक। कौन सी? हाँ अब उस विक्ट्री ट्रिक को बताने के लिए कैसे क्या है, थोड़ा सा आपकी जो नेट की कनेक्टिविटी कैसे ग्राफ लोड किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रकार से मैंने आप सबके सामने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, बिल्कुल सीधी। उसके बाद में मैंने क्या, इस प्रकार से क्रॉस कर दिया। मान लिया जाए कि ये एक्स अक्ष है, कौन सी है बेटा? एक्स अक्ष। और ये एक्स डैश मान लिए, क्या मान लिए? एक्स डैश। और ये वाई अक्ष है, और ये कौन सी अक्ष है? वाई डैश। अब आपके जो ग्राफ प्लॉट होते हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं, सुनो। एक तो इस प्रकार से होता है गुड़िया, ये आया और ये चला गया, वी बन गया वरुण सर जी का। ये आया और ये अपने पास ऐसे चला गया। और एक ग्राफ ये आया। विक्ट्री ट्रिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सब में क्या बन रहा है? वी बन रहा है। हो गया ग्राफ प्लॉट, हो गए? यस सर। अब सुनो बेटा कि जो ये पहला वाला जो ग्राफ है अपने पास में, तो मैं आप सभी को इंडिकेट कर करके बता रहा हूँ, ये जो ग्राफ है ये किस समीकरण का ग्राफ होता है? y बराबर mx समीकरण का। किस समीकरण का? y बराबर mx समीकरण का। और इस ये जो ग्राफ होता है वो होता है बेटा y बराबर mx प्लस c इक्वेशन का। कौन सी समीकरण का? y बराबर mx प्लस c। और ये ग्राफ होता है बेटा y बराबर में माइनस mx का। किसका?
y बराबर माइनस एम एक्स। और ये होता है y बराबर में माइनस एम एक्स प्लस सी का। किसका? y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का। और नीचे आते हैं तो देखो ये अपने पास इस साइड में तो प्लस की टर्म है, इस साइड में आगे माइनस की है, और नीचे आएंगे तो ये नीचे माइनस की बन जाएगी। मतलब y बराबर एम एक्स प्लस सी की बजाय y बराबर एम एक्स माइनस सी। ये वाला ग्राफ। और ये जो ग्राफ बनेगा बेटा वो बनेगा y बराबर में माइनस एम एक्स माइनस सी। कौन सा बनेगा? y बराबर माइनस एम एक्स माइनस सी। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके केमिस्ट्री में जो ज्यादा ग्राफ काम आते हैं वो एक तो ये आएगा y बराबर कौन सा? एम एक्स। अच्छा, एक काम आएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी। एक काम आएगा y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। और एक काम आएगा y बराबर एम एक्स माइनस सी। अब एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ आप सबके सामने। ये ब्रैकेट में लिखा मैंने, क्या लिखा सर? याद करो बेटा, ये कौन सा अवयव है? ए। अब ये ए अवयव का क्या कहलाया? आंशिक दाब। क्या कहलाया? आंशिक दाब। तो बताओ, वाष्पशील विलय युक्त यौगिकों के लिए राहुल का नियम क्या बोलता है कि ए अवयव का आंशिक दाब उसी अवयव की मोल भिन्न के क्या पाया जाता है? समानुपाती। समानुपाती। अब बेटा समानुपाती को हटाते तो देख कांस्टेंट काम में लेते थे, क्या? पी पी नोट नोट ए, और ये हो गया क्या? काई ए। अब सुनो, अब इसमें क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, ये यहाँ पर आपका कहलाया। एक बात बताओ कि जैसे जैसे विलय के कणों की संख्या पात्र में ज्यादा लोगे तो वो पात्र की दीवारों पर दाब ज्यादा डालेगा या कम डालेगा? ज्यादा। इसका मतलब है कि ये जो आंशिक दाब है वो किसके समानुपाती है? मोल भिन्न के। बस, तो यही बात कर रहा हूं। तो मोल भिन्न बदलेगी तो आंशिक दाब बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। और आंशिक दाब बदलेगा तो मोल भिन्न बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। तो दोनों परिवर्तनशील राशि है, परिवर्तनशील। परिवर्तनशील। लेकिन बेटा ये बताओ, ये जो है पी नोट ए, ये परिवर्तनशील या कांस्टेंट है? कांस्टेंट। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब ये जो आपकी इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है? तो सर सीधी सी बात है, पी ए का मतलब है ये वाई अक्ष पर है। कौन सी अक्ष पे बेटा? वाई अक्ष पर। और बेटा पी नोट ए का मतलब ये कांस्टेंट राशि है जिसे लिखेंगे आप क्या? एम। क्या लिखेंगे? एम। अच्छा, और बेटा काई ए का मतलब है यहाँ पर क्या कहलाया? ये कहाँ, कौन सी अक्ष पे है? एक्स अक्ष पे। तो बताओ ये कौन सी समीकरण बन गई? y बराबर है एम एक्स। तो ये कौन सा ग्राफ बनेगा मालूम है? ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला। ठीक है, यस सर। बना के दिखाऊं? यस सर। अब ऐसे बनाओगे आप, ये मान लिया जाए आपका एक्स अक्ष है। कौन सा बेटा? एक्स अक्ष। ये कौन सा हो गया? वाई अक्ष। तो देखो ये एक्स अक्ष हो गया, और ये कौन सा हो गया? वाई अक्ष। तो बताओ ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? इसके मूल बिंदु से शुरू होगा या अंतःखंड से? मूल बिंदु से। तो चलो सर इसका मूल बिंदु से ग्राफ बना दे। ये बना दिया, बना दिया बेटा? यस सर। तो ये बताओ, ये जो स्लोप या जो ढाल है बोले तो ये एम है, वो अपने पास में क्या है? तो सर वो पी नोट ए है। क्या बेटा? पी नोट ए। खत्म। तो एम को बोलते हैं ढाल, और ये पी नोट ए हो गया। तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष पर कौन है गुड़िया? काई ए। अच्छा, वाई अक्ष पर कौन है बेटा? पी ए। बस, तो ये आपका ग्राफ बन गया। क्या बन गया? ग्राफ। बना लोगे? यस सर। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और आगे बोलता हूँ, समय मेरे पास में है अभी 2 मिनट है। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी का बनाना चाहूंगा। आप माइंड में रील लेना। माइंड में क्या लेना? रील। रील। तो माइंड में आप लोगों के रील दिला रहा हूँ, मैं याद दिला रहा हूँ, ठीक है? सुनो बेटा,
एक संबंध आया था समीकरण 8 या कुछ आया था, ध्यान करो कि पी कुल दा बराबर पी नोट ए प्लस काई बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए, ये बनी थी समीकरण। यस सर। अगर कोई कहे इसका ग्राफ बनाना है तो इसका मतलब क्या है, सुनो बेटा, ये कहलाया वाई अक्स, कौन सी अक्स कहलाई, वाई एक्स। ये बेटा कांस्टेंट राशि है परिवर्तनशील, कांस्टेंट। तो ये कहलाया सी, क्या कहलाया, सी। प्लस में ये बताओ मोल बिन परिवर्तनशील है या कांस्टेंट है, परिवर्तनशील। ये हो गया एक्स अक्स पे, कौन हो गया, एक्स एक्स पे। अब ये कांस्टेंट है या परिवर्तनशील है, कांस्टेंट। तो ये हो गया एम, क्या हो गया बेटा, एम। तो इस समीकरण को अच्छे से लिख लूं, यस सर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ y बराबर में एम एक्स प्लस सी। एक ही बात है या अलग है, एक ही बात है। तो अब मैं यहाँ पर बेटा ग्राफ बना रहा हूँ, देखो ये ग्राफ बना दिया, तो ये कौन सी अक्ष हो गई, एक्स। अच्छा इस एक्स अक्ष के ऊपर बेटा कौन आएगा, एक्स। कौन आएगा, काई भी। काई भी आ गया, वाई अक्ष पे कौन आएगा आपका, पी ए। पी ए या पी कुल, पी कुल। अच्छा अब ये बताओ y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना है, पीछे चलता हूं मैं थोड़ा सा, तो बताओ y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा आएगा, ये सर हो गई आपकी x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई, तो ये मूल बिंदु से शुरू हो रहा है या अंतःखंड से, अंतःखंड से। लो सब, तो ये बेटा यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है, और ये कहलाता है आपका अंतःखंड, जो किसके बराबर होता है, सी के बराबर, और सी की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए, क्लियर, और ये आपका हो गया ढाल या स्लोप, ठीक है,